यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा वेलकम बैक अगेन इन फिजिक्स क्लास। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्टीरेडियन क्या है। क्या है बेटा स्टीरेडियन? देखिए, स्टीरेडियन ये जो एंगल बन रहा है इसके सेंटर के ऊपर ओ पे, दैट इज कॉल्ड डी ओम। किससे डिनोट किया बेटा हमने इसको? डी ओम से। इसको हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। और ये डी ए एंड दिस डिस्टेंस इज आर। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द एंगल, ये जो एंगल बना हुआ है ये, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल इन एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज स्टीरेडियन। क्या है बेटा? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल इन एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बेटा? क्या है बेटा? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल इन एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि डी ओम इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टीरेडियन। नाउ सम अदर डेफिनेशंस जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके बेटा? पहला है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शॉर्टली इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ए यू। क्या होता है ये? इट इज द it is the average distance from the center of sun to the center of earth। ये होता है बेटा क्या आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड न्यूमेरिकल इट्स वैल्यू होती है न्यूमेरिकली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.496 10⁻8 किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा? राउंड फिगर में कई बार हम इसे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी ले देते हैं, बट इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू 1.496 10⁻11 मीटर। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या होती है फिर सुनिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे ये मान लेते हैं सन है, ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच की सेंटर का जो डिस्टेंस है ये अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है बेटा? आगे आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
in vacuum in 1 year. The distance traveled by light in vacuum in 1 year is known as light year. अब 1 year की ड्यूरेशन कितनी होती है बेटा? 1 year. How many days in 1 year? 365 days. 24 आवर, 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड. तो कितना हो गया 1 लाइट ईयर? कितना बन गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कर दीजिए. ये होती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर. और अगर किलोमीटर में निकालना हो देन 9.46 10⁻12 किलोमीटर. दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लाइट ईयर. ठीक है बेटा. आगे आता है अब आपका पारसेक. यस बेटा, देखिए पारसेक क्या है? 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ये है, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है ये 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ सर्कल एट द सेंटर विच एन आर्क ऑफ सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एट एंगल इज 1 सेकेंड. दोबारा समझेंगे. वो 1 पारसेक होता है जब जो ये आर्क हम ले, अगर आर्क की लेंथ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. मतलब ये इतना हो और ये जो डिस्टेंस हो फिर ये 1 पारसेक हो और जो ये एंगल बन रहा हो 1 सेकेंड का हो, देन दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक. यही डेफिनेशन लिखी हुई है. इज द रेडियस 1 parsec is the radius of the circle at which center of which an arc of circle 1 astronomical unit long subtended an angle is 1 second. देखिए क्या आ गया? लेंथ कितनी आ गई? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10⁻11 मीटर. थीटा 1 सेकेंड यानी कि 1/60 मिनट. 1 सेकंड 1 मिनट का 60 पार्ट होता है, 60th पार्ट होता है. डिग्री में बन गया 1/60 × 60 डिग्री. कन्वर्ट कर दिया π/180 के साथ ही डिग्री में कन्वर्ट हो गया. जब अब थीटा क्या होता है बेटा? R = L/थीटा यानी कि थीटा = R रेडियस जो भी हमने लगाया. अब 1 पारसेक बन गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड. ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये 1 सेकेंड कितना आ गया? 3.084 × 10⁻16 मीटर. तो याद रखना 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.084 × 10⁻16 मीटर. ठीक है बेटा. आइए अब आगे करते हैं हम. आगे आता है बेटा रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक. एज वी नो दैट क्या 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है बेटा? ठीक है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है बेटा? एंड 1 पारसेक ये होता है बेटा. अब हमने इनके बीच में रिलेशन निकालना है. ठीक है बेटा. तो क्या बन गया? वन लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर आ गया? 1 लाइट ईयर
कितना आ जाता है इसको कैलकुलेट करके बेटा? इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 6.3 10 यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर कितना बन गया बेटा? दैट इज द सेकंड रिलेशन। ये रिलेशन है इन दोनों में। तीनों का जो रिलेशनशिप है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक का, वो ये है। ठीक है बेटा? तो ये आपने याद रखना है कि क्या क्या रिलेशन होता है इन सब के बीच में। ठीक है बेटा? अब आइए आगे करते हैं। देखिए क्या है आगे। अब बेटा अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 एकड़ किसके बराबर होता है? 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 एयर 100 मीटर स्क्वायर के बराबर। 1 हेक्टेयर 10⁴ मीटर स्क्वायर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसके अलावा जैसे 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, ये वगैरह वगैरह ये आपको सब याद होनी चाहिए। ठीक है? 1 शेक अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 शेक 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है बेटा? 1 स्लग 14.57 किलोग्राम, 1 वॉन्स 0.453 किलोग्राम ग्राम। ये सारा ये आपको एक एक चीज बेटा याद होनी चाहिए ये। ठीक है? ये कुछ है कि अब इसके बाद आता है कि जो हम यूनिट यूज करते हैं कैसे होनी चाहिए। इनके बारे में भी थोड़े से रूल हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि यूनिट को जो यूज करने के तरीके हैं वो क्या हैं और क्या होने चाहिए। देखिए पहला रूल ये है कि जब कभी भी हम यूनिट्स लिखते हैं then they are not allowed to write in plural form। किस में नहीं लिखे जाएंगे वो? प्लूरल फॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमने लिखना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है? ये लिख दिया। अब लिखना हमने 100 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे लिख दे 100 सेंटीमीटर्स। तो ये गलत है बेटा। चाहे एक हो चाहे 100 हो, रूल दोनों के लिए एक। यूनिट्स आर नॉट अलाउड टू राइट इन प्लूरल फॉर्म। दूसरा, देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे हम लिख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा नहीं कि बीच में पंक्चुएशन लगा दिया, कोमा लगा दिया। नो, गलत। पंक्चुएशन नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है बेटा? तीसरा पॉइंट कि यूनिट्स जब भी लिखे जाएंगे, जैसे हम लिख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, या ऐसे लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो ये जो ये लिखा है ये गलत है बेटा। अगर पूरा नाम लिखना है तो यूनिट जो लिखा है तो स्मॉल लेटर जो छोटा होगा, जो फर्स्ट लेटर है दैट विल बी इन स्मॉल, ऐसे लिखा जाएगा। ये कैपिटल नहीं होगा। ये तब कैपिटल होता है जब हम किसी का नाम लिखते हैं। यूनिट लिखती बार दैट इज इन स्मॉल लेटर। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल लिख रहे हैं जैसे न्यूटन, तो ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं पावर इज इक्वल टू 100 वाट, ये कैपिटल आ गया। लेकिन अगर हम ऐसे लिखे 100 वाट तो ये W देखो स्मॉल आ गया। अगर हम ऐसे लिख दें 100 वाट तो ये गलत है। ये है तरीका लिखने का यूनिट्स को ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा?
तो ये आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ बेटा। अब कुछ एक इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो करेंगे बेटा, ठीक है बेटा।